प्रणाम गुरुजी। हर रविवार को रात्रि 8 बजे परम पूज्य गुरुजी श्री अरविंद अंकुर जी के द्वारा फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का प्रश्न है, परम पूज्य गुरुजी, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। जय श्री राम का नारा लगाकर जनता को गुलाम बनाना, मुफ्त में राशन बांटना, जनता को लाचार अपाहिज बनाना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का व्यापारीकरण करना, यह एक बात है। और सत्यमेव जयते का नारा लगाकर राम राज्य की स्थापना करना, इन दोनों में अंतर क्या है, सही क्या है? क्या राम राज्य की स्थापना करना चुनकर आने वाले सरकार का दायित्व नहीं है? कृपया आप मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। बड़े महत्वपूर्ण विषय को आपने ये प्रश्न किया है। जी गुरुजी। राम राज्य, देखें ये राम राज्य की एक बुकलेट है जो न्याय धर्म सभा के द्वारा जारी की गई है। राम राज्य वास्तव में न्याय राज्य है। सत्यात्मक न्यायशील राज्य की व्यवस्था ही राम राज्य है। एक ऐसा राजा जो न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करता है, जहां कहीं भी ऐसा कोई राजा है तो वह निश्चित रूप से राम जैसा माना जा सकता है। राम और रावण में क्या भेद है? अन्याय राज को ही रावण राज कहते हैं और न्याय राज को ही राम राज्य कहते हैं। ये बहुत ठीक से समझ लेने योग्य बात है। आपने प्रश्न किया कि एक तरफ जय श्री राम का नारा लगाना और उस नाम की ब्रांडिंग करके और उसकी आड़ में अपना राज चलाना, खुद का निजी, जनता को गुमराह करना, उसे गुलाम बनाने की चेष्टा करना, जनता को मालिक ना बनने देना, प्रजातंत्र का ढोंग करना, जनता के हाथ में कोई मताधिकार न देना, व्यवस्था संबंधी, व्यवस्था के नियम नीति निर्णय स्वयं राजा द्वारा या राजनेताओं द्वारा अपनी मुट्ठी में रखना और इस राजतांत्रिक स्थिति को बनाए रखते हुए इसे प्रजातंत्र बोलते रहना। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। न्याय का मतलब होता है कि
आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय, और ये बात संविधान में भी उसकी प्रीफेस में लिखी हुई, उद्देशिका में। जनता के साथ आर्थिक न्याय हो, सामाजिक न्याय भी हो और राजनैतिक न्याय। इन सब बातों का मूल है कि राजनैतिक न्याय। आर्थिक न्याय तुम कभी करोगे नहीं, सामाजिक न्याय कभी होगा नहीं। मालिक और गुलाम जब तक ये वाला संबंध राजनीति में कायम है, तब तक कोई भी अपने गुलामों के साथ आर्थिक न्याय क्यों करेगा? सामाजिक न्याय क्यों करेगा? समाज में एक व्यक्ति चाहे कि दूसरे सब उसके अनुसार कपड़े पहने, खाना खाएं, जिंदगी जिए, तो ये सामाजिक अन्याय होगा। सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ इतना समझ लो कि मनुष्य के आचरण संबंधी बातों में उसको निजता की स्वतंत्रता, निजी आचरण की स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय है। समाज में जब ना आपको अपने हिसाब से शादी करने देंगे, ना आपको कपड़ा पहनने देंगे, ना खाना खाने देंगे, जिसकी जैसी निजी गुणात्मक अभिरुचि है वैसा वो अपना आहार विहार, वेशभूषा, बोली भाषा तथा परंपरा का पालन करे। इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है कि समाज का कोई एक व्यक्ति अथवा एक कोई वंश अथवा कोई एक तबका, एक कोई कल्ट विशेष या कोई संप्रदाय विशेष, कोई समूह विशेष समाज के अन्य लोगों की आचार संहिता पर अपना वर्चस्व स्थापित कर ले, अपना दबदबा स्थापित कर ले, उनको अपने निजता के अधिकार ना दे, तो निश्चित रूप से वो अपनी सामाजिक सांस्कृतिक दशा को नहीं जी पाएंगे। दूसरी बात आर्थिक न्याय की रही तो राजनीति में जो मालिक गुलाम बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ शाह, एक तरफ गुलाम, एक तरफ मालिक, एक तरफ नौकर, ये जो बनने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनके हिताधिकारों में ही अंतर रहता है और कुछ नहीं रहता। कि वो अपने मत से, अपनी मर्जी से कोई भी नियम नीति निर्णय सामाजिक शासन संबंधी पारित करने में कोई भागीदारी रखते हैं या नहीं। अगर नहीं रखते हैं तो आप गुलाम ही रहेंगे। कई लोग सोचते हैं कि राजा चुन लिया मत देके, चुना तो राजा ही है ना, और तंत्र उसके हाथ में जाने वाला है जिसको आपने चुना। जिस राजनेता को आपने चुन लिया, तंत्र तो उसके व्यवस्था तंत्र पूरा उसके हाथ में जा रहा है, नियम नीति निर्णय उसके हाथ में जा रहा है, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका उसके हाथ में जा रही है। तो जो भी राजनेता या राजा आपने मतदान पूर्वक चुना, वो वहां बैठ गया और उसके मुट्ठी में ये पूरा तंत्र चला गया। शासन तंत्र में आपकी कोई भागीदारी ना रही, तो लोक शासन कहां रहा, लोकतंत्र कहां रहा, डेमोक्रेसी कहां रही?
और ये सारे पढ़े लिखे लोग इस बात को जानते हैं, फिर भी इसको घोर राजतंत्र को ही प्रजातंत्र बताते हैं। आम जनता इतनी बारीक हो जाती हैं ये बातें कि वो समझ नहीं पाती। आम पब्लिक इस नासमझी का लाभ उनको मिलता है जो समाज में पढ़ लिख जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, जिनका बौद्धिक विकास हो जाता है। अब आप किसी का भी शासन देख लीजिए, किसी का भी राज देख लीजिए, बौद्ध साम्राज्य देख लीजिए, आप जैन साम्राज्य देख लीजिए, आप जनता पार्टी का साम्राज्य देख लीजिए, कम्युनिस्टों का साम्राज्य देख लीजिए, कांग्रेसियों का देख लीजिए, भाजपाइयों का देख लीजिए, दूसरे जो दल हैं उनका देख लीजिए, विदेशों में देख लीजिए, ईसाइयों का साम्राज्य देख लीजिए, मुगलों का देख लीजिए, और भी जो इस्लामिक कंट्रियां में तरह तरह के, ये सब आपको एक ही प्रकार के मिलेंगे कि वो रहते तो राजतांत्रिक ही हैं। और इनका लक्षण क्या है कि शासन की बागडोर वो अपनी मुट्ठी में रख लेते हैं। वो चाहे आपके बीच का आपका सगा भाई ही, आपके घर की बहन मायावती ही जाए, आपके घर का कोई चंद्रशेखर रावण जाए, आपके घर का ही कोई सम्राट अशोक जाए, आपके घर का ही कोई चाणक्य बैठ जाए, कोई भी बैठे, कोई अकबर बैठ जाए, जहांगीर बैठ जाए, औरंगजेब बैठ जाए, कंस बैठ जाए कि रावण बैठ जाए कि राम बैठ जाए कि कृष्ण बैठ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रजा की सहमति से यदि नियम नीति निर्णय पारित खारिज नहीं होते हैं तो राजतंत्र ही रहेगा। आप उसे चाहे राम राज्य लाओ और चाहे रावण राज्य लाओ। रहेंगे आप गुलाम। जिसकी मुट्ठी में कोई एक आध सीधा साधा राजा कभी गलती से चुन गया तो आपको दो चार चमड़नी अठन्नी आपकी तरफ में फेंक दी। रूस के किसी नेता ने एक बार इसी तरह भाषण देते हुए वो एक कबूतर लेके आया, मंच पे टहलता रहा, कबूतर के पंखे नोचता रहा, फेंकता रहा, कबूतर को पूरा नंगा कर दिया। सामने लोग बैठे सुन रहे थे उसको, ये क्रिया भी देख रहे। अंत में उसने सब उसको पूरा छीन के उसके सब पंख उजाड़ के उसे पटक दिया मंच पे, और जेब में कुछ हाथ डाल के दाने निकाले उसको, उस कबूतर की तरफ फेंका। कबूतर दौड़ के चुगने लगा। वो भाषण देता रहा, थोड़ी थोड़ी देर में पीछे वो दाने फेंकता रहा, पीछे पीछे कबूतर पूरा नुचा खुसटा घसीटा छिला, एकदम नंगा कबूतर, और उसके पीछे पीछे उस दाने को चुगता हुआ दौड़ रहा। कभी उसे अपना फीस मान रहा, कभी अपनी मजदूरी मान रहा, कभी उसको अपना वेतन मान रहा, कभी सहायता मान रहा, कभी किसान सम्मान निधि मान रहा, फेंकी जा रही, कभी 5-5 किलो गेहूं चावल अनाज उपहार मान रहा, कृपा मान रहा, करुणा मान रहा, दया मान रहा। राजा बड़ा दयालु है, राजा बड़ा दयालु है। ये चलता रहे। कब तक चलेगा? और आप पूरे नंगे, आपके पंखे अंखे सब नोच डाले गए, आप उड़ नहीं सकते। पीछे पीछे दौड़ सकते हैं, बस अब आपके पास उड़ने और कहीं जाने पहुंचने की, आकाश में उड़ान भरने की कोई स्थिति नहीं रह गई।
आप उड़ के उस नील गगन पे आप भी पहुंच जाएं और आप भी उसके साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाए। नहीं नहीं, कबूतर के पंख सब उजाड़ दिए जाते हैं, उसकी सामर्थ्य समाप्त कर दी जाती है। पंखों में कबूतर की सामर्थ्य है, आपके सामर्थ्य को भुला दिया जाता है, कुंठित कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है या छीन लिया जाता है। और ये काम आपके सभी लोग करते रहेंगे और जिनका आप आदर करते हैं वही लोग इस काम को करते रहते हैं, जिनका आप जयकारा लगाते हैं, जय भीम, जय श्री राम, आप नारा लगाते रहिए। इस नारे के साथ साथ आपको वो उजाड़ते रहेंगे। कभी आप कोई भी जय गांधी अथवा जय श्री राम अथवा जय भीम और जय नीम, जय ईसु, जय मोहम्मद, जय कृष्ण, इससे आपका काम नहीं चलेगा। अगर जयकारा किसी का लगाने लायक है तो एक ही चीज है, उसका नाम है सत्य। क्यों कहा गया है सत्यमेव जयते? तुमने अगर सत्य को पकड़ा है तभी तुम जीत पाओगे, नहीं तो इस समरांगण में आप पराजित किए जाते रहोगे। सत्य का पल्लू जो पकड़ लेता है वो अपराजेय हो जाता है, वो हारता नहीं कभी। सत्य में द्वितीयता नहीं है। तुम अपने शत्रुओं को भी अपना मानते हो तो तुम उनसे हार नहीं सकते कभी। तुम जिसको पराया मानते हो, दूसरा मानते हो, वही तुमको हरा सकता है। जब तुम अपने लिए जैसी शिक्षा चाहते हो वैसा ही अपने पड़ोसी के लिए चाहो तो इसे अपनत्व कहते हैं। इसीलिए जय श्री राम का नारा लगाने वाला जय जीसस बोलने पर चिढ़ सकता है और जय जीसु का नारा लगाने वाला जय श्री राम बोलने पर चिढ़ सकता है। जय भीम का नारा लगाने वाला जय श्री राम बोलने पर चिढ़ सकता है, जय श्री राम का नारा लगाने वाला जय भीम से चिढ़ सकता है। ये कभी समझ में आया? समाज में चल रहा है? क्यों चल रहा है? क्योंकि तुम्हारे लिए जब तुम जय भीम बोलते हो, जय बुद्ध बोलते हो, बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हो, तो इसका मतलब तुम कृष्णम शरणम गच्छामि, रामम शरणम गच्छामि कहने वाले नहीं हो और इन्हीं से हारो। जिसको तुम शत्रु बनाओगे वो तुमको मिटा देगा। उपनिषद की एक आख्यायिका है कि जो जिसको अपनी आत्मा से भिन्न मानता है वह उसको हरा देता है, उसी से वो हार जाता है। तुम जिसको भी अपनी आत्मा से भिन्न मानकर और उसके विरुद्ध आचरण करोगे तुम उसी से हारोगे हमेशा। हार बताती है कि तुम किसी न किसी को अपनी आत्मा से भिन्न मान रहे हो। और सत्य में अभिन्नता है, सत्य में सर्वव्यापकता है, तो उसमें जय भीम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कबीर, जय श्री नानक, जय श्री बुद्ध, जय श्री महावीर, ये सबको इकट्ठा करके ही आपको बोलना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा इकट्ठा करके अब कौन बोले? अब घंटों बोलना पड़ेगा। तो सबका इकट्ठा करके एक बार बोला जय श्री सत्य, सत्यमेव जयते और अस्तोमा सद्गमय बोलकर तुम असत्य छोड़कर सत्य की ओर जाओ तो सत्य सर्वव्यापी आत्मा है। तो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही तुम दूसरों के लिए चाहो और
तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर सभी लोग कह दें, जितने लोगों के पास रोजगार है, अगर सभी लोग ये कह दें कि हमारा रोजगार तभी मान्य होगा जबकि उनको भी रोजगार सुलभ कराया जाए जिनके पास नहीं है, बस उसी दिन तुम गुलामी से छूट जाओगे। जब तक तुम अपने पड़ोसी के लिए नहीं चाहते हो तब तक तुम सच्चे नहीं, टुच्चे हो। सर्वात्मकम सत्यम, सत्य सर्वात्मक है। जीतेगा सत्य ही, ये हारता नहीं, क्योंकि इसकी नजर में दूसरा कोई नहीं। सत्य ही सनातन धर्म है, इसीलिए सत्य सनातन धर्म की जय बोलते हैं लोग। देखें, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चाप्यो धारताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। ये धर्मशास्त्र का एक वचन है। कहते हैं कि धर्म का सर्वस्व सार सुनो, महाभारत का श्लोक है। धर्म का सर्वस्व सार, सारांश सुनो, सुनकर इसे धारण भी करो। क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, कि जो तुम्हें अपने लिए कष्टप्रद है बात, वैसा दूसरे के साथ भी आचरण मत करो, व्यवहार मत करो। यदि जिनको जिनको शिक्षा प्राप्त हो रही है वो ये कह दें कि जब तक सबको शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक हमारी शिक्षा मान्य नहीं होनी चाहिए, हम उसको शिक्षा नहीं मानेंगे। अगर सारे शिक्षित लोग ये कह दें तो अगले ही दिन सबको शिक्षा चालू हो जाएगी। लेकिन ये सब गद्दार होते हैं, ये कभी ये बात नहीं बोलेंगे। जितना शिक्षित वर्ग है ये कभी नहीं बोलता कि जो अशिक्षित रह गया है उसकी शिक्षा कहां है। मुसलमानों में महिलाओं की शिक्षा नहीं है। अब देखिए, वहां जिसने शिक्षा की मांग की, आतंकियों ने उसे गोली मार दी। सारे पुरुष इकट्ठे ये बात क्यों नहीं बोल रहे कि महिलाओं की शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही? पुरुष साइलेंट क्यों? इसका मतलब जब तक ये अपने से भिन्न किसी को भी दूसरा मानेगा तो मृत्युम स मृत्युम आपनोति द्वितीयम योनुपश्यति। जो दूसरे में दूसरा देखता है वो मौत से भी भयंकर मौत में प्रवेश करता है। मृत्युम स मृत्युम आपनोति द्वितीयम यो अनुपश्यति। दूसरे को दूसरा मान करके उसके हितों को उपेक्षित करना, उसे वंचित करना, ये कभी उचित नहीं हो सकता। क्या सम्राट अशोक के शासन में एजुकेशन टू ऑल था? क्या किसी भी शासन काल में एजुकेशन टू ऑल था, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल था? कृष्ण काल में भी देखो तो भारतवर्ष में सुदामा धोती फटी सी लटी दुपटी उपाय उपाना की नहीं सामा। तो तुमको कृष्ण राज्य चाहिए या राम राज्य चाहिए? नहीं, न्याय राज्य चाहिए। सत्यमेव जयते बोलो, सत्य कहता है इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के लिए चाहो, इसे ही न्याय कहते हैं। जैसा अपना हित चाहते हो ऐसा ही दूसरों का हित चाहो। स्वहित और परहित में जब तक तुम गैप रखोगे तब तक तुम अन्यायी रहोगे, रावण रहोगे।
दूसरों के पंखे उजाड़ते रहोगे, उनका सब कुछ छीनते रहोगे, उनके सामर्थ्य नष्ट करते रहोगे, उनके वर्णोत्थान के लिए तुम प्रयत्न नहीं करोगे, अपने आप जंगल राज, जाति वंश, गुंडागर्दी, बल दल बल छल पर आधारित राजगद्दियां, सेठों की गद्दियां हथियाई जाती रहेंगी। जमींदार टू जमींदार जमीनें ट्रांसफर होंगी, सेठ टू सेठ पूंजी ट्रांसफर होगी, और राजा टू राजा, राजपुत्र वो ट्रांसफर होता रहेगा, राजगद्दी, राजकोष, राज संपदा, मंदिर, मठ, गुरुद्वारा, चर्च आदि, मस्जिद, इनकी संपत्तियां सब इसी तरह इनके अपने लोगों को जाते रहेंगे। सबके लिए समान अवसर खुले हों और कोई भी उसमें गुणात्मक प्रतियोगिता के आधार पर वहां पहुंचा करे सभी पदों पर, चाहे वो कृषक हो, वणिक हो, रक्षक हो, नायक हो। कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व, चार ही काम है, चार ही पद हैं, चार ही संपदाएं। कर्मपद संपदा ये ऑटोमेटिक है, ये सभी के पास पहुंचना ही चाहिए था। पहले 25 साल शिक्षा दे दो, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में ले जाके उसको 4 में से एक कर्म पद संपदा दे। एक को दोगे दूसरे को नहीं, सारी संपत्तियां किसी एक के पास संग्रहित होती चली जाएंगी। अभी हम कहीं कोई न्यूज पढ़ रहे थे कि 1% लोगों के हाथ में अपने देश की 40% संपदा जा चुकी है। ये जल्दी ही 99% संपत्ति 1% के हाथ में चली जाएगी, फिर 100% संपत्ति 1% के पास होगी। आपके पास बचेगा सिर्फ वही उजड़ा हुआ कबूतर, और वो कबूतर आप होंगे 99% में। हर राजतांत्रिक काल में ऐसे ही कबूतर रहेंगे। अब वो राजा चाहे हर जाति का बना है, ये ना सोचो कि कोई विशेष जाति ने आप पर अत्याचार किया, ना 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 ना, नेवर। भारत में तो वैसे भी ऊंची जाति का कोई शासन प्रमाणित नहीं है बहुत ज्यादा, पिछले 4000 सालों से। सब के सब छोटी जातियों के मैक्सिमम शासन है, कहीं भी आप उठा के देखिए। पूरे भारत में जो अखंड भारत के नाम से नारा चल रहा है, हजारों साल का उनका शासन मौर्य वंश का है, वो शूद्र थे। नंद वंश का शासन उसके पहले, वो शूद्र थे। सब गुंडागर्दी से, छल कपट धोखाधड़ी से ये सब गद्दियां हथियाई जा रही हैं, और नीचे के लोगों के हाथ में सब छोटी जातियों का शासन में। क्या मुगलों में जितने भी वंशावलियां हैं, सारी की सारी छोटी जातियां। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी आप देखेंगे, पूरी दुनिया में सब छोटी जातियों के शासन, वर्ल्ड वाइड। और सब भूखों मरे, न शिक्षा दी जा रही, न रोजगार दिया जा रहा है कहीं, ना तो शैक्षिक न्याय है और ना ही आर्थिक न्याय। न शिक्षा मिलेगी न रोजगार, एक को मिलेगी दूसरे को नहीं, दूसरे को मिलेगी तीसरे को नहीं। ये सभी जगह है, चाहे समुद्रगुप्त का शासन काल हो, चाहे मुगलों का शासन काल हो, जिस किसी का भी शासन काल हो, आप उसको उठा के देखें। तकरीबन 4000 साल से, अभी हम दिव्य कीर्ति को कहीं एक वीडियो देख रहे तो कह रहा है कि 3000 साल से तो शिक्षा पर ब्राह्मणों का कब्जा है। राज्य से ब्राह्मण ठाकुर कितने वर्षों से बेदखल है, शिक्षा पर कब्जा 3000 साल से। पागल वो बता रहा है, कहां पढ़ के आया है विद्वान आदमी। हजारों साल नंद वंश, मौर्य वंश, इनके सबके शासन है, और शिक्षा पर ब्राह्मणों का कब्जा है। भैया राज्य जिसकी मुट्ठी में होते हैं, उसके मुट्ठी में शिक्षा भी
चिकित्सा भी, पूरा सारी बैंकिंग प्रणाली, सारी जमीन जायदाद सब उसी की होती है। कौन नहीं जानता? कोई किसान बोल देगा कि वो जब यहाँ पे मुगल आए तो कोई किसान कह पा रहा था कि उसकी जमीन, अपनी बहू बेटी तक की तो इज्जत नहीं बचा पाया और अब बता रहे हैं कि जमीन बचा लेंगे। जितने भी सिकंदर ने जिसको जहां जहां वध करके सबको कब्जा किया, तो सिकंदर क्या कर रहा था? सिकंदर ब्राह्मण था कि ठाकुर था? कौन था सिकंदर? विचार करके देखिए, वो तो जाति में था ही नहीं, तो ये बात कहां से आएगी? वो तो विदेशी था। तो जितने लोग भी शासन में थे, हाँ ये बात जरूर है कि वो अपने आप को ऊंची जात बताने लगते हैं, दूसरों को नीची जात बताते हैं। जो सत्ता हथिया लेता है वो ऊंची जात का हो जाता है अपने आप। यदुवंशी सब शूद्र में आते हैं और जब सत्ता में रहे तो अपने आप को सब ठाकुर लिख रहे थे, राजा बता रहे तो वो सब क्षत्रिय। चमत्कार देखो, आज भी सारे यादव और वो सब शूद्र वर्ग में आते हैं। ओबीसी जिसे कहते हो आप, लिस्टेड है, मना नहीं कर पा रहे हैं कि शूद्र नहीं। नहीं तो आरक्षण से बाहर हो जाएंगे वो अपने आप ही। परमानेंट सील लगा दीजिए शूद्रता की कि कभी वो ब्राह्मण ठाकुर न बन सकेंगे, बात ही खत्म हो गई। जबकि वर्ण व्यवस्था तो आपको कहीं भी ऊंचे नीचे आने जाने की सुविधा देती है। पहले भी परशुराम जी नीचे उतर आए, ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए और क्षत्रिय की भूमिका निभाई, बताया, वर्ण पतन स्वीकार किया, क्षत्रिय वर्ण में आए, हथियार उठाया। ब्राह्मण को हथियार उठाने की अनुमति नहीं। विश्वामित्र क्षत्रिय थे और ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए, सभी तो उल्लेख है। नीचे वाला ऊपर जा सकता, ऊपर वाला नीचे जा सकता है, तो पूरी परंपरा ही। महर्षि वाल्मीकि एकदम डाकू थे और उन्नत होकर के अभी भी उनको दलित वर्ग और वाल्मीकि लोग उनको अपना अभी भी मान रहे हैं, जमादार जो स्वीपर आदि में। अपना पितामह बता रहे। तो अब आप समझ सकते हो कि ये प्रॉब्लम कहां है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, इसे ही न्याय कहते हैं। तो राम का नारा लगाने से नहीं, आप न्याय करो तो राम की इज्जत बढ़ जाएगी, न्याय कर दो तो भीम की इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन न्याय तुम करबे ना करोगे। जितने भीम वाले, हम तो खुली चुनौती दे रहे हैं कि एक को शिक्षा देते हो तो दूसरे को देने के लिए कौन तैयार है? मायावती, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, है वो तैयार? चंद्रशेखर आजाद, वो मिले थे अभी प्रचार प्रसार में हमारे कैंडिडेट्स को, भाग गए, हमसे बात करने की स्थिति में नहीं। उनसे पूछो कि क्या एक को शिक्षा दोगे तो दूसरे को भी शिक्षा लेने दोगे कि नहीं? राजी नहीं है वो लोग। कोई निचला तबका जब तक वो गद्दी में बैठा रहेगा कभी किसी को कुछ जीने न देगा। कारण द्वेष सहज है, प्रेम कठिन है, जबकि प्रेम ही सरल हो। लेकिन उल्टी स्थिति, पशुता में हर कुत्ता एक दूसरे कुत्ते से अपने इलाके में घुसने नहीं देना चाहता। एक रोटी 4 कुत्तों के पीछे फेंक दो, रोटी की भी ऐसी तैसी हो जाएगी और कुत्तों की भी। तो जितने
निचले तबके में रहो, जितना तुम पतित रहो, माने जितने गिरे हुए रहो, अगर तुम चोरी डकैती मार रहे हो तो राजा बनने की जबरदस्ती प्लानिंग छोड़ दो, पहले उन्नत करो। महर्षि वाल्मीकि की तरह डाकू से साधु तो बनो, जात से कुछ नहीं होगा। मरणोत्थान करो। मरणोत्थान के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन। अब विद्यार्थी जीवन के लिए कौन मना करता है? गांव में कहते हैं हमको अनपढ़ रखा गया। अरे तुम अपना विद्यालय प्रत्येक ग्राम पंचायत के लोग बना क्यों नहीं लेते हो सामाजिक विद्यालय? अब वहीं का आदमी नियुक्त कर लो और कह दो 6.25% जिसकी भी जो इनकम है उसका 6.25% जमा करो, इसी में से विद्यालय चलेगा। इसमें दिक्कत क्या है? 25% में चारों सेवाएं अपनी खुद की चल जाएंगी। हर ग्राम पंचायत में बना लो और पढ़ लिख जाओ। तुम तो दूसरों से क्यों मांग रहे हो? सोचो सोचो सोचो। न्याय तो हुआ ही रखा है, तुम ही नहीं कर रहे हो। इसीलिए न्याय समाज काम ने गठन किया। जितने उसके सदस्य हो जाएंगे वो इस बात से सहमत होंगे कि 25% में अपनी चारों सेवाएं चला लेंगे, किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। शिक्षा की, रोजगार की भी, आवासीय सुविधाओं की भी और चिकित्सा आदि सेवाओं की भी भीख नहीं मांगेंगे। मान लीजिए राम राज्य कुल इतना है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना और नहीं को अबुध न लक्षणहीन। कोई नहीं को अबुध न लक्षणहीन, माने सबको जो है शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। कोई मूर्ख नहीं रह गया है, अज्ञानी नहीं रह गया है, बुद्धिहीन नहीं रह गया है। सबका शिक्षा से ही बौद्धिक विकास होता है, सभी जानते हैं। नहीं को अबुध न लक्षणहीन और नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। 25 साल तक पहले शिक्षा दे दो, सनातन धर्म वापस आ गया। और फिर उसके बाद गृहस्थ में ले जाके एक रोजगार अगर उसको दे देते हो, कृषि वाणिज्य राज्य नेतृत्व में से 4 में से देते, उसके बाद वो जब बेरोजगार नहीं रहेगा तो गरीब क्यों है? दरिद्र कैसे? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। तो शिक्षा एक ही चौपाई में शिक्षा और रोजगार, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दोनों आश्रम निपटा दिया गया है राम राज्य। अब वो कह रहे हैं कि राम ने हमारे सम्मुख को मारा। अरे भाई, जब तुम पड़ोसी की हत्या करोगे तो तुम्हारा आरती उतारी जाए। दूसरी चौपाई नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीन। अब इसके बाद भी अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो जाहिर है या तो उसे जंगल खदेड़ दिया जाए, तो मारब से त्यागब भला, मारो कूटो नहीं, उसे जंगल खदेड़ दो। लेकिन अगर भीतर ही घुसा रहना चाहता है, बार बार घुसता है, तो एक ही तरीका है मृत्युदंड। बाहर अगर अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया, बाहर रहता है, कोई आपत्ति नहीं, रहने दो। शेर को बाहर खदेड़ दो जंगल में, वहां रहता है ठीक, लेकिन बार बार आपकी बस्ती में घुस के आपके बच्चे उठा रहा है और पेट फाड़ के उनको मार रहा है, तो शेर को भी निपटाना पड़ता है। तो कांड नहीं देख रहे हैं क्या किया हुआ है सम्मुख में। भाई राम इसलिए आदरणीय है कि धोबी के कहने से भी उसका जनतंत्र है। उनके राज्य में जनपद कहलाते हैं सभी पद। तो जनपद माने जनता के पद हैं, जनमत से चल रहे हैं, जनता की बात सुनी जा रही है। तो अब समाज में उन्होंने देखा होगा कि ये तो बहुमत बन रहा है उसका, तो उन्होंने सोचा होगा कि अगर ऐसा करते हैं बहुमत विरुद्ध है, समाज में जो परंपरा चलती रहती है उसके विरुद्ध जाना कई बार कठिन हो जाता है। तो राम के सामने कितनी बुरी परिस्थितियां बन गई होंगी जब जनमत इसका एंटी था कि वहां पे आई हुई बाहर गई हुई स्त्री को घर में नहीं लेना। इस तरह के मत वाले थे, वो एक कोई कल्चर रहा होगा उस समय। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं रात बाहर गुजार के आने वाली औरत को घर में वापस ले। तो अगर राम कहते हैं कि नहीं वापस लेना पड़ेगा, तो पूरा समाज ही उसके विरुद्ध जाने के लिए तैयार बैठा है। अगर तो राजा चूंकि जनमत से अगर राज्य चलाना है तो सीता को बाहर करना पड़ा उनको, प्रजा के कारण, जनमत के कारण।
और ध्यान रखो, इसके लिए राम को कोई गम नहीं है, राम इसके लिए दुखी नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया, अपने राजधर्म का पालन किया निष्ठापूर्वक, ये बड़ी बात है। वो तो जब कैकेयी ने उनको बाहर भिजवाया दशरथ जी से वन के लिए, तो भी उन्होंने कहा था जाके कि आपने तो मुझे ही सीधे कह दिया होता, पिता के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद ही आपका आज्ञाकारी हूं, अब भरत को राज्य में क्यों नहीं दे दूंगा। अब भरत कितना मनाने गए, वो नहीं लौटे, तो खड़ाऊ लेके आ गया, वो भी कम नहीं, प्रेम कितना बढ़ा चढ़ा है। तो अब आप बता रहे हैं, हाँ? जब 3 छुहारा खा के जिंदगी जीने वाला गांधी आपको बड़ा कल्पित दिखाई देता है, तो आप तो कुछ भी बोल सकते हो भाई। राम राज्य का सिर्फ मतलब न्याय राज्य से है। सत्यमेव जयते बोलिए तो सर्वहितकारी आप हो जाएंगे, और बात स्पष्ट हुई होगी डॉक्टर साहब जी। गुरु प्रणाम गुरु जी। आपने बहुत सरल शब्दों में जय श्री राम और रामराज का अंतर क्या है बताया। जो भी पार्टी चुन के आएगी उनका पहला फर्ज रामराज की स्थापना करना ही होगा, निजी आचरण का स्वातंत्र्य देना होगा, हिताधिकार जनता को देना होगा। राजतंत्र विधायिका मंत्रिका न्यायपालिका पर नियंत्रण करता है, वह प्रजातंत्र नहीं है, वह गलत है, अन्याय है, जंगली होने का प्रदर्शन है। शासन की डोर जनता के हाथ में देना ही न्यायतंत्र है। सही अर्थ में लोकतंत्र का अनुभव जनता को उपलब्ध होना, ये जरूरी बात है। कबूतर का सामर्थ्य पंखों में रहता है, उन पंखों को ही उखाड़कर जनता को अपाहिज बनाना अन्याय है। सत्यमेव जयते ही सही है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही स्वीकार भाव रखता है और सत्यमेव जयते का नारा ही लगाना सही है। अन्य नारे अस्वीकार भाव दर्शाते हैं। अस्तो मा सद्गमय, गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ता अपनाओ, ऐसा संदेशा देते हैं। सर्व के लिए चाहना ही सर्वहितकारी होना है। अपने लिए कष्टप्रद आचरण औरों के साथ ना करें। सबके लिए शिक्षा, सबके लिए रोजगार, सबके लिए सुविधा एवं निवास व्यवस्था, सबके लिए संरक्षण, ये 4 जनाधिकार है। और इन चारों कामों के लिए ही एक संस्था की स्थापना की गई है और उसी संस्था का नाम है सरकार। और ये सरकार का प्रथम कर्तव्य है जो सबके लिए सही उपलब्ध है। यही सत्य है, सर्वात्मक है। स्वार्थ अन्याय है, शत्रुत्व है, पशुत्व है। सबके लिए सभी जनाधिकार होना जरूरी है। कर्मपद संपदा मिलना ही सामाजिक न्याय है। संपदा का एकीकरण अन्याय है, लोकतंत्र नहीं है। नंद मौर्य शूद्र शासक थे, मुगल शासक छोटी जाति के ही थे। सबने अन्याय किया है। अर्थात हमें YouTube पर अरविंद अंकुर जी टाइप कर 283 वीडियोस गहराई से सुनना है, सब्सक्राइब करना है और अपने ग्रुप में भेजना है, जिससे सबको अपने अधिकारों का पता होगा और तभी राम राज्य की स्थापना खुल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने बहुत अच्छा तरह से मार्गदर्शन किया। पूरे भारतवासी आपके सही बात
समझेंगे और उसी ढंग से सरकार बनेगी और सरकार से मिलकर काम कराएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आपको सबको ओम।